ढोलपुर गांव में भोला अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। दोनों खेतों में काम करते और बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगा लेते थे और उनका घर भी अच्छा चल जाता था। अगली सुबह जब भोला खेत में जाने के लिए निकला तो उसकी पत्नी ने कहा, अजी आप खेत में जा रहे हो? हाँ मैं खेत जा रहा हूँ। क्या हुआ, कोई काम है क्या? तो वह उसकी पत्नी बोलती है कि पास वाले गांव में बैलों का मेला लगा है। आप बोल रहे थे ना कि हमें 2 बैल ले ले हैं, तो आप वहां चले जाइए। तो वह वहां से मेले के लिए निकल जाता है और मेले में सेठ के साथ अच्छे से बात करके बैल का अच्छा दाम लगवा लेता है और बैल को खरीद कर वहां से घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे जंगल के रास्ते में 2 ठग मिल जाते हैं। वह उसे अच्छे से बात करते हैं और उससे शर्त लगाते हैं कि वह भोला है, उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता है। वह उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। पहले तो वह मना करता है कि भाई मुझे कोई खेल नहीं खेलना है। लेकिन वह उसको ऐसे ही बार बार कहते रहते हैं, जिससे वह उसके गांव को ही मूर्ख बोलना शुरू कर देते हैं। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसे कौन हो तुम जो हमारे गांव को, ढोलकपुर को मूर्ख बोल रहे हो? चलो खेलते हैं जो खेल तुम खेलना चाहते हो। मैं डरता थोड़ी ना हूँ, मैं बहुत ही चतुर इंसान हूँ, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। और तुम क्या समझते हो हम सब मूर्ख हैं? चलो खेलो, कौन सा खेल खेलना है तुम्हें? मैं ही जीतूंगा, उसमें मुझे पूरा भरोसा है उसमें। क्योंकि वो तो दोनों ही ठग थे। वह 2 कागज निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें एक पे तुम्हारी हार लिखी है और एक पर हमारी हार लिखी है। तो वह उनकी बातों में आ जाता है और एक पर्ची को सिलेक्ट कर लेता है। उसमें लिखा था कि वह एक बैल हार गया है। उनका तो काम ही था लोगों को ठगना। भोला भी उनकी बातों में आ जाता है और वह उसे मूर्ख बना देते हैं। और भोला एक पर्ची को चुन के उसको देखकर अपना बैल हार जाता है और वह दूसरी पर्ची को भी वहीं पर फेंक कर भोला का बैल लेकर वहां से चले जाते हैं। भोला वहीं पर रह जाता है और वो उसका बैल उसके सामने से ही लेकर चले जाते हैं। भोला दोनों पर्ची को उठाता है और घर की तरफ चल देता है। वह बहुत दुखी मन से घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में 2 इंसान मिल जाते हैं और वह कहते हैं, अरे भाई बड़ा दुखी हो, क्या हुआ, क्या हो रहा है तुम्हें? तो वह उन्हें सारी बात बताता है कि 2 इंसान ने उसे उसका बैल जीत लिया है और उसके सामने उसका बैल लेके चले जाते हैं। और वह इंसान कहता है, अरे भाई एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, अगर तुम्हारा दूसरा बैल उनके सामने लेके जाओगे तो वह तुम्हारा दूसरा बैल भी ढूंढ देंगे और उनके सामने ले जाने से तुम्हारे दोनों बैल वापस आ जाएंगे। तो वह उसे बेवकूफ़ बनाते हैं और उसका बैल ले जाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम यहीं पर खड़े रहना, हम तुम्हारे बैल को बाबा के पास लेके जाएंगे और बाबा तुम्हारे बैलों को ढूंढ देंगे और हम तुम्हें दोनों बैल वापस लाकर दे देंगे। वह उसके बैल को लेकर चले जाते हैं। वह और कोई नहीं, उन दोनों ठगों के भाई थे और चारों ही ठग उसे दोनों बैल हड़पने के लिए गए थे। वह सुबह तक उनका इंतजार करता है और फिर दुखी मन से घर की तरफ चल देता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे कहती है, कोई नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। वह उसे चिट्ठी दिखाता है, दोनों में लिखा था कि मैं अपना एक बैल हार गया हूँ। वह कहती है कि उन लोगों ने आपको मूर्ख बनाया है, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए, आपके बैल भी वापस आएंगे और वो ठग भी पकड़े जाएंगे। वह ऐसा ही करता है। एक दिन उनको एक ठग मिल जाता है, बिल्ला नाम का। वह उसे खूब पीटता है और अपने बैलों को उससे छीन कर ले जाता है। वह जाकर अपने भाइयों को ये सारी बात बताता है और वैद्य को बुलाने की बात करता है। उसके भाई वैद्य को ढूंढने जाते हैं। वैद्य उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। वह उसको अपने भाई के पास लेकर जाते हैं। वह उनके घर पर जाकर उनसे कहता है कि वह उनकी औषधि तो वहीं पर भूल आया, जाकर ले आना। तो वो सभी जंगल की तरफ औषधि लेने के लिए निकल जाते हैं और वह अपने रूप में आकर उसे दोबारा से पीट के वहां से चला जाता है।
जब तीनों भाई वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका भाई को दोबारा से पीट के चला गया है। तो वह उसे ढूंढने की ठान लेते हैं और कहते हैं कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे। एक कहता है कि उसके घर के बाहर बैल बंधे होंगे तो बैलों से ही हम उसे पहचान लेंगे। सभी एक घर के बाहर बैल देखते हैं। वह बहुत ही अच्छी सी कोठी थी। उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक पुलिस वाले का घर था। वह पुलिस वाला उन्हें बहुत पीटता है और मार खाने के बाद जब वह बाहर आते हैं तो वह किसान उन्हें मिलता है और वह उसे माफ़ी मांगते हैं कि उसने तो उन्हें मूर्ख समझा था, लेकिन वह तो बहुत ही तेज और चतुर इंसान है। अब वह किसी से कोई पंगा नहीं लेंगे और कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। वह किसान उन्हें समझाता है, अगर हो सके तो अच्छा करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना और ना ही कभी कोई चोरी करना। तो उन ठगों को बैल भी उनके चले जाते हैं और उन्हें कुछ महीने की सज़ा भी हो जाती है। वह किसान अपने बैल वहां से लेकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने सामने वाले इंसान को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। सभी लोग मूर्ख नहीं